एक लड़की जो नीट का परीक्षा पास कर चुकी थी या उस प्रोसेस में थी, उसकी हत्या हो जाती है या आत्महत्या हो जाती है, कुल मिलाकर उसकी मौत हो जाती है। पटना में गर्ल्स हॉस्टल, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, कंकरबाग में मुन्नाचक इलाके में पड़ता है ये शंभू पैलेस, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। मनीष कुमार रंजन नाम का व्यक्ति उस हॉस्टल का संचालक था। वही खबर देता है उसके माता पिता को कि आपकी बेटी बेहोश है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 5 जनवरी को ही वो घर से आई थी, शायद 1 जनवरी की छुट्टी के बाद। और 5 तारीख को रात में 9 बजे वो अपने पापा को कॉल करती है कि वो ठीक से पहुंच गई। परंतु जब सुबह होता है तो सुबह वो लड़की बेहोश पाई जाती है। वो ओनर जो है उसका, गर्ल्स हॉस्टल का, मनीष, वो इसके माता पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। जब उसके माता पिता आते हैं तो देखते हैं कि ये बेहोश है और अस्पताल उसको ले जाया जाता है। अस्पताल में 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक वो कोमा में रहती है, मतलब बेहोशी हालत में। और फिर डिक्लेयर किया जाता है कि वो मर गई। पुलिस भी इस पे लेपापोती करने लग गई कि, या पुलिस जैसा बयान देती है कि वो नींद की गोली खाई थी और उसके कारण वो मर गई, या टाइफाइड हुआ था इसके कारण। लेकिन उसके माता पिता ये मानने को तैयार नहीं थे। उनके माता पिता का कहना था कि उसके साथ सेक्सुअली एब्यूज़ हुआ है, कुछ यौन शोषण हुआ है उसका, उसे मारपीट की निशान है। तो दबाव बढ़ा, कारगिल चौक पर लोगों ने हंगामा किया, तो पुलिस ने बर्बरता से उन पर लाठी भी चार्ज किया। मुझे ये बुरा लगता है, बार बार पुलिस लाठी क्यों चार्ज करने लगती है, गलत बात है। ठंडी में लाठी मारते हो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारा भी समाज है। खैर, बात ये रही कि उस प्रदर्शन के बाद उस पर दबाव बढ़ा, पॉलिटिकल दबाव बढ़ा। पप्पू यादव गए, प्रशांत किशोर जी उस मामले में गए, तो जाकर इधर उसको एक नए उधर से फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई, मेडिकल रिपोर्ट भी आ रहा है। तो उसमें पता चला कि उसके साथ कुछ यौन शोषण हुआ है या फिर उसका प्रयास हुआ है। शरीर पे 8-10 जगह मारपीट के या चोट के निशान पाए गए हैं। कहा जाता है कि उसके रूम में भी ब्लड के निशान है, जिसे मिटाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह से मामला चल रहा है। अब कहा जाता है वो पढ़ाकू लड़की थी, तभी तो नीट की का एग्ज़ाम निकालना आसान तो नहीं होता, जिसमें कि डॉक्टर बना जाता है। वो एक किसान परिवार की बच्ची थी। उदय शर्मा उनके पिताजी का नाम था। वो जहानाबाद से थी। तो जहानाबाद की लड़की थी और बहुत मेहनत से किसान परिवार के बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो बहुत मेहनत से ही पढ़ते हैं और उनका सपना बड़ा होता है और मेहनत भी बड़ा होता है। और लड़की होकर उनके पिताजी उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो समझ सकते हैं उसके माता पिता की आशाएं क्या होगी अपने बच्चे से, और कितना दुख अभी हो रहा होगा उनके माता पिता को। मैंने वीडियो में देखा था कि बहुत बेहोश हो जा रही थी उनकी माँ उनके दुख में। तो जाकर अभी उसे यौन शोषण के की धाराओं में भी उस मामले की जांच की जा रही है। वहाँ स्थानीय लोगों और मीडिया में लोगों का कहना है कि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल्स के सामने रात के 9 बजे के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डिफेंडर, बड़े बड़े लोग मर्सिडीज से आते जाते हैं, बहुत प्रभावशाली लोग। कई बार कहा जाता है कि हॉस्टल्स में इस तरह की बातें होती हैं, लड़कियां बाहर जाया करती हैं उन लोगों के साथ। और इस मामले में कहा जा रहा है कि अ, ये गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक है वो इन्वॉल्व है। क्या सच है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब इस तरह का मुद्दा होता है तो नेता भी आते हैं, राजनीति भी होती है। और लेकिन जो हुआ गलत हुआ।
अ, आखिर मान के चलो, ऐसा होता भी है कि कोई प्रभावशाली लोग वहां जाकर लड़की के साथ कोई गलत काम किया, तो और उसे मारने का प्रयास किया और उस दौरान वो मर गई। तो आखिर मनुष्य इतना गंदा कैसे होते जा रहा है, इतना हवसी कैसे होता जा रहा है। प्रेम एक अलग चीज है, लेकिन ये इस तरह से जबरदस्ती और किसी को मार देना बिल्कुल गलत है। कितनी अच्छी लड़की थी, उसका नाम पल्लवी था। नाम भी तो कितना सुंदर है। कितनी भोली भाली लड़की, मात्र 18 साल की लड़की, और वो अपने करियर को छूना चाहती थी। तो हमारे देश में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? सबसे बड़ा कारण है क्या कि पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जहाँ की हवा खराब होती है, वहाँ पे विचार भी दूषित होने लगते हैं। लोग गंदा सोचते हैं, साफ हवाओं में लोग अच्छा सोचते हैं। तो शहर में अक्सर ये देखा जाता है, शहर में इस तरह का कल्चर, सेक्सुअल कल्चर इसलिए पैदा होता है क्योंकि वहाँ का वातावरण बिल्कुल दूषित होता है, और जो कि माइंड को नीचे गिराता है, मन को नीचे गिराता है। आप देखेंगे कि गांव के स्वच्छ हवा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठो तो आपके पास सुंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, गंदे विचार नहीं आएंगे। शहर जो बनाया गया है वो लालची लोगों द्वारा बनाया गया है। उसमें बिल्कुल भी और सरी हुई व्यवस्था के तहत बनाया गया है। यदि सही से प्लानिंग की जाती, हर जगह पेड़ पौधे लगाए जाते, भजन कितना भी कर लो, कीर्तन कितना भी कर लो, आहार और विहार दूषित होगा तो विचार भी दूषित होगा, मन भी दूषित होगा, और आपके कार्य भी दूषित होंगे। इसलिए मेरा तो हमेशा पक्ष रहता है कि गांव बेहतर है, शहर को मिटा देना चाहिए, शहर होना ही नहीं चाहिए। यदि शहर हो भी तो उसमें जितना परसेंट घर है, जितना परसेंट जमीन है, उसके कम से कम 20 से 30 35% तक तो पेड़ होने चाहिए, और बाकी एरिया में तुम घर बनाओ। जितना जमीन है तुम्हारे पास, प्रत्येक प्लॉट के लिए लागू ही होना चाहिए। और दूसरा कि ये पोल्यूशन भरा जो पेट्रोल डीजल वाला है, इसको खत्म करना चाहिए। सोलर पर चलना चाहिए, या बैटरी पर चलना चाहिए, या फिर बिजली पर, या फिर ट्राम की व्यवस्था कर देनी चाहिए। एक पढ़ने वाली लड़की, उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। हम सबका अपना परिवार है, हम सबके अपने बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वो भी बाहर जाएंगे पढ़ने। सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार सुंदर हवा, हिमालय में जैसी हवा बहती है वैसी हवा हमारे पास भी आ सकती है। सरकार जानबूझकर नहीं करती। पानी को स्वच्छ किया जा सकता है। हमारे पानी में आर्सेनिक है, केमिकल्स हैं। हमारे बिहार का पानी, पूरे देश का पानी खराब है, खराब हो गया है, पहले तो नहीं हुआ करता था। आजकल केमिकल फैक्ट्रीज और भी बहुत सा तरह के रसायन जो भी नदियों में जाते हैं, जल स्रोतों में जाते हैं, उसके कारण हमारा पानी दूषित हुआ है। सरकार कुछ मुद्दों को नहीं हटाना चाहती, जैसे गौ हत्या सरकारें खूब चिल्लाती हैं, खुद बीजेपी चिल्लाती है कि गौ हत्या बंद कर देंगे, लेकिन लाइसेंस लेके चालू है। अरे तुमको गौ हत्या बंद करना है तो ऑटोमेटिकली बंद कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि मुद्दे को भुनाना है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पर्यावरण वो आसानी से कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। लॉकडाउन के समय हमने देखा था कि कितना निर्मल जल हो गया था। हिरन शहरों में आ गए थे शांत होकर। पानी इतना था कि आर पार दिखता था। तो अभी जो है कचरा डालना बंद करेगा आदमी, 100% प्यूरिफिकेशन लागू करने के बाद सब कुछ सही हो सकता है। स्वच्छ हवा हो सकता है, मिलावटी खाना पीना बंद करना होगा। अभी अभी जैसे लोग नमकीन ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं। पहले के लोग दूध दही घी और स्वच्छ भोजन खाने में अच्छा पसंद करते थे। तो प्रचार हमारे दिमाग को खराब करता है।
पिज्ज़ा को लोग पसंद करते हैं, और चिप्स कुरकुरे ये लेस खाते रहते हैं, नमकीन मिक्सचर खाते रहते हैं, जिससे क्या होता है, दिमाग उतना चंचल होता रहता है हमेशा से। आपको देखो कि प्रचार इतना ताकतवर होता है कि फटे जींस को फैशन बना दिया। अब क्या कहोगे, प्रचार कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए सरकारें तो बस पैसे लेकर सो जाती हैं, अपना फायदा देखती हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हमें यह देखना होगा कि हमें तीन चीज की बहुत जरूरत है। एक तो स्वच्छ हवा की, जो कि शहरों में नहीं मिलता, इसीलिए गलत गलत काम बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन, मिलावटी अभी बहुत होता है भोजनों में, जैसे कि भोज होता है, उसमें मिर्च का जो पाउडर होता है, उसमें केमिकल वाला पाउडर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, और उससे उससे अल्सर होता है पेट में, पेट खराब होता है। तो कुल मिला के बातें इतनी है कि जब तक हम सामाजिक रूप से साफ सुथरे विचार के नहीं होंगे, साफ सुथरे हम डिमांड नहीं करेंगे, हम वोट दे देते हैं अलग अलग मुद्दों पर। हमें वोट देना चाहिए पर्यावरण के मुद्दों पर, स्वच्छ हवा, स्वच्छ विचार और स्वच्छ चरित्र के मुद्दों पर, और रोजगार के मुद्दों पर। तो हम लोग बेकार में जातिवाद में चले जाते हैं, धर्मवाद में चले जाते हैं। तो हम हमें मुद्दा सेट करना होगा, नहीं तो हम लोगों को खुद अपना इलेक्शन पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ना होगा इन्हीं मुद्दों पर। तो धन्यवाद, होगा तो आगे लड़ेंगे भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, विचार तो है ही मेरे। धन्यवाद।